नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सब का कल्याण करें। भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती ने ही माता पार्वती के रूप में इस संसार में जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। जगत की जननी माता पार्वती को दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि तमाम नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रि में इनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी कारण इन दिनों को नवदुर्गा या नवरात्रि कहा जाता है। ये है माता पार्वती के 9 रूप। शैलपुत्री, पहली देवी शैलपुत्री को सती कहा गया है, जो राजा दक्ष की कन्या थी। माता सती ने यज्ञ की आग में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। ये माता का प्रथम अवतार था। ब्रह्मचारिणी, माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। इस रूप में उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। चंद्रघंटा, चंद्रघंटा के नाम से ही स्पष्ट है, जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक हो वो चंद्रघंटा हैं। कुष्मांडा, माँ का चौथा रूप कुष्मांडा है। कुष्मांड यानी जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो। उदर से अंड तक माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए है, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। स्कंद माता, माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती हैं। कात्यायनी, कात्य गोत्र में जन्मे महर्षि कात्यायन ने माता भगवती की कठिन तपस्या कर एक पुत्री की कामना की थी। तब माँ ने स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के नाते वे कात्यायनी कहलाईं। कात्यायनी के रूप में ही माता ने महिषासुर का वध किया था। कालरात्रि, माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि हैं। माता के इस रूप के पूजन से संकटों का नाश होता है। महागौरी, कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने कठोर तप किया था तो उनका रंग काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होने के बाद भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया था। उस समय से उनका शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। सिद्धिदात्री, जो हर प्रकार की सिद्धि से संपन्न है। ऐसी शक्ति होने के कारण माता के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा आराधना का विधान है। नव दुर्गा के इन बीज मंत्रों की प्रतिदिन की देवी के दिनों के अनुसार मंत्र जप करने से माता सब मनोरथ सिद्ध करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा आराधना का विधान है। नव दुर्गा के इन बीज मंत्रों की प्रतिदिन की देवी के अनुसार मंत्र जप करने से माता सब मनोरथों की सिद्धि करती हैं। देवी बीज मंत्र। शैलपुत्री, ह्रीं शिवाय नमः। ब्रह्मचारिणी, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। चंद्रघंटा, ऐं श्रीं शक्तये नमः। कुष्मांडा, ऐं ह्रीं देव्ये नमः। स्कंद माता, ह्रीं क्लीं स्वमिन्ये नमः। कात्यायनी, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। कालरात्रि, क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। महागौरी, श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। सिद्धिदात्री, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। हम एक मंत्र का और जप कर सकते हैं जिसमें 3 देवियों की कृपा विद्यमान होती है। जैसे ओम शब्द में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, वहीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को बीज मंत्र या निवारण मंत्र भी कहा जाता है। इसके हर अक्षर से शक्ति और ग्रहों का सीधा संबंध है। पहला अक्षर ऐं है जो
सूर्य ग्रह और शैलपुत्री से संबंधित है। दूसरा अक्षर हीम है जो चंद्रमा ग्रह और ब्रह्मचारिणी से नियंत्रित है। तीसरा अक्षर क्लीम, चौथा अक्षर चा, पांचवा मूम, छठा डा, सातवां य, आठवां वी तथा नौवां अक्षर च है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रह पर असर डालता है। इन अक्षरों से संबंधित ऊर्जाएं हैं क्रमशः चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री। निवारण के 3 देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश है तथा इनकी 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। इस प्रकार इस मंत्र का बहुत महत्व है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।